हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? होप सभी लोग को बहुत अच्छे होंगे। तो बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्ज़ाम पूरा हो चुका है और होप आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। और सभी लोग अब कटअप पर नज़र रखे हैं कि उनका कटअप कितना जाने वाला है। और होप सभी लोग अपना आंसर की तो मैच कर लिए होंगे, क्योंकि अभी ऑफिशियल आंसर की नहीं आया, लेकिन बहुत सारे चैनलों ने आंसर की जारी कर दिया है। एक्सपेक्टेड जो आंसर सही होना है वो तो आपको पता चल ही गया होगा। एग्जैक्ट क्या है वो आपका ऑफिशियल आंसर की 1-2 दिन में बहुत जल्द ही जारी करने वाला है बीपीएससी। और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि क्या आपका कटअप होने वाला है, इसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। और सभी सब्जेक्ट को देखकर हम लोग पूरा एनालिसिस करने के बाद ही मैंने एक कटअप जारी किया है, जो कि एक्सपेक्टेड है वैसा ही हो सकता है। उससे 2 नंबर आगे या 2 नंबर पीछे भी रह सकता है, लेकिन अनुमानतः क्या रहेगा ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं बीपीएससी 3.0 कटअप। पहले कक्षा 1 से 5 यानी 1 to 5 का कटअप देखेंगे, उसके बाद 6 to 8 का सब सब्जेक्ट का, फिर 9, 10, 11, 12 इस तरह करके हम सभी क्लास के सभी सब्जेक्ट का कटअप देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कटअप पर बात करने से पहले एक बार नज़र डाल लेते हैं कि कितनी वैकेंसी टीआरई 1 में थी, 2 में थी और 3 में थी, कितने लोग अपेयर हुए, कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ। उसके बाद कटअप पर बात करेंगे। उसमें भी हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि 1.0 और 2.0 का क्या कटअप था, और उसी दोनों को मद्देनज़र रखते हुए 3 पॉइंट का जो कटअप है वो क्या रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो बीपीएससी टीआरई 1 में जो टोटल सीट थी वो 67,066 थी। ये मैं जो आपको सीट दिखा रहा हूँ वो जो सीट है सिर्फ जनरल के लिए है, जनरल सब्जेक्ट। इसमें उर्दू, संस्कृत, बांग्ला, बाकी जो भाषा होती है 1 to 5 में वो इंक्लूड नहीं है। जो सामान्य सब्जेक्ट होता है, जनरल से जो लोग आते हैं, जनरल जो कैटेगरी कहा जाता है, ये वाला कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं समझिएगा। जैसे कि आप 1 to 5 में अगर एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी जनरल होता है, उसके बाद भाषा होता है जैसे बांग्ला, उर्दू, ये सब होता है। तो वो नहीं, जनरल का सीट क्या था वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो 67,000 आपका सीट था। उसमें लगभग 7 लाख लोगों ने दिया था एग्ज़ाम, जिसमें से 62,653 पर सीट निकला था। रेशियो जो बना था वो लोगों ने जो रेशियो दिया था तो उसका 11, मतलब एक सीट पर 11 लोग थे टीआरई 1 में। बहुत सारे लोगों ने उस समय दिया था। उसके बाद 2 में उतनी वैकेंसी 1 to 5 के लिए नहीं थी, मात्र 4,413 आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट से और 262 आपका SC/ST डिपार्टमेंट से था, जो कि 4,672 था। सिलेक्शन आपका 262 में से 262 हो गया था, और इसमें से 4,000 में से मात्र 1,837 ही लोगों का सिलेक्शन हो पाया था। टोटल 2,099 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, 3.0 की बात करें तो टोटल सीट 21,771 है। अभी मैं बता रहा हूँ जनरल जो 1 to 5 का सीट है वो मैं बात कर रहा हूँ। जनरल का मतलब जनरल कैटेगरी नहीं है, जनरल सब्जेक्ट। ठीक है, जनरल सब्जेक्ट 1 to 5 का। इसमें लगभग 1,20,000 लोगों ने एग्जाम दिया है। लगभग 20,000 सीटों पर रिजल्ट घोषित होगा, क्योंकि कुछ सीट ऐसे होते हैं जो कि रिजल्ट नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि ओमैर सीट कुछ लोगों का सही नहीं भरा होता है, तो कुछ लोगों का डॉक्यूमेंट सही नहीं रहता है, तो इस तरह बहुत से लोग छट जाते हैं। तो लगभग 20,000 के आसपास ही सीट पर रिजल्ट आने वाला है। रेशियो की बात करेंगे तो ये रेशियो 5.5 है, यानी कि पहला जो टीआरई 1 था उससे आधा है। ठीक है, उससे आधा का रेशियो बन रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि टीआरई 1 में क्या कटअप गया था, टीआरई 2 में क्या था और अब क्या हो सकता है। टीआरई 1 में जो आप कटअप देखेंगे अनरिजर्व का जो गया था, फीमेल का 57 गया था और मेल का 67 गया था। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का देखेंगे तो मेल का और फीमेल का पहले बताते हैं 48 और मेल का 56 गया था। ईडब्ल्यूएस में फीमेल का 44 गया था, तो वही मेल का 55 गया था। ओबीसी फीमेल का 50 गया था, तो मेल का 60 गया था।
एससी का फीमेल 39 और मेल का 46। फीमेल का देखेंगे 39 और 46 सेम आपका एससी वाला ही है। क्योंकि इसमें सीट ज़्यादा नहीं था, एससी एसटी डिपार्टमेंट का 200 ही सीट था, इसलिए कट ऑफ देखेंगे तो बहुत हाई गया था। ठीक है, देखेंगे अनरिजर्व का देखेंगे तो 87, 91 मेल का गया था। फिर ईडब्ल्यूएस में फीमेल का देखेंगे तो 77, 83 गया था। ईडब्ल्यूएस में देखेंगे फीमेल का 71, मेल का 82 गया था। ओबीसी का देखेंगे 78, 88 गया था। ठीक है, फिर एससी का देखेंगे फीमेल का 68, 75 गया था। एसटी का देखेंगे तो 63, 69। ये आपका 2 पॉइंट का एससी एसटी डिपार्टमेंट। उसी में एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो 4000 लगभग सीटें थी उसमें ईडब्ल्यूएस, ईबीसी या ओबीसी का सीट नहीं था, सिर्फ अनरिजर्व था और एससी एसटी का था। ठीक है, तो उसमें 89 आपका दोनों में अनरिजर्व का कट ऑफ गया था। वही एससी की बात करते 39 और एसटी की भी 39 गया था। अब हम लोग बात करते हैं कि इस बार क्या कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए इस बार का कट ऑफ जो है अनरिजर्व का फीमेल का जो रहने वाला है वो 75 के आसपास रहने वाला है। 2 मार्क्स आगे भी जा सकता है, 2 मार्क्स पीछे भी जा सकता है। ठीक है, वही मेल की बात करेंगे, मेल का अनरिजर्व में 80 के आसपास जाने की पूरी संभावना है। ईडब्ल्यूएस में 70 मार्क्स जाने की संभावना है। ठीक है, और वही मेल की बात करेंगे तो मेल 75 ईडब्ल्यूएस के जाने की संभावना है। वही ईबीसी की बात करेंगे, ईबीसी फीमेल का 65 कट ऑफ जा सकता है और मेल का 70। ठीक है, मेल का 70 जाएगा। ओबीसी की बात करेंगे तो 67 के आसपास जाएगा और मेल का 72 कट ऑफ जा सकता है। एससी की बात करेंगे तो 50 के आसपास रह सकता है। वही एससी में मेल की बात करेंगे तो 60। ठीक है, और सेम आपका एसटी का भी रहेगा 50 और 60। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आपका 1.5 का, और 1-2 मार्क्स जो है वो इधर उधर हो जाएगा, लेकिन इसी के क्रम में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग 6 to 8 का सभी सब्जेक्ट, साइंस, मैथमेटिक्स, फिर सोशल साइंस, हिंदी, इन सब सब्जेक्टों की बात करेंगे। फिर 9, 10 का, फिर 11, 12 का सभी सब्जेक्ट का कट ऑफ क्या रहेगा, पिछला कट ऑफ क्या था, तुलना कर देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो कट ऑफ इतने ही के आसपास रहने वाली है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो 6 to 8 में भी भरे हैं, 9, 10 में भी भरे हैं, 11, 12 में भी भरे हैं। ठीक है, तो 20,000 जो सीट है उसमें से 20,000 सीट का तो संभावना है रिजल्ट निकलेगा, लेकिन बहुत सारे लोग अलग अलग में भी भरे हैं, तो वो सारी सीटें जाकर मर्ज हो जाएगी 4.0 में। तो अगर आप 4.0 की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से लग जाइए। मैं भी अपने चैनल पर 4.0 की तैयारी शुरू करवाने वाला हूं। अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर, इन सब की क्लासेस मैं अपने चैनल पर चलाने वाला हूं और बहुत जल्द शुरू कर दूंगा। कुछ वीडियो ऑलरेडी 3.0 की डाली हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। अगर आप 4.0 की तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए एक और क्लास के कट ऑफ लेकर मैं आऊँगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।